रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, इस पे हमेशा आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी मैथ के इस क्लास में मैट्रिक्स से यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन इसमें एक्लॉन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे एक अलग तरीके से। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड समझाया है, बताया है। पूरा वीडियो जाकर देखिएगा। इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूरा बढ़िया से हर चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा बढ़िया से मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। तो आइए समझा जाए पहले एक्लॉन फॉर्म क्या होता है। राइट, यहाँ पे कुछ मैट्रिसेज हम लिखे हैं, इसमें ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं है। इसका लंबा चौड़ा भाषा लिखा गया है, लैंग्वेज में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगा या किसी बुक में मिल जाएगा। लेकिन बात को समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इसमें जितने भी एग्जाम्पल है सब के सब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसलिए एक भी स्टेप, एक भी सेकंड इसमें मिस मत कीजिएगा। सुनिए, सबसे पहला कंडीशन देखना है। देखिए, किसी रो में जाइए। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताइए। 1 1 2 3 4 4 है ना। 1 2 3 4 4 बाई 4 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो किसी भी रो में जाइए, आप किसी भी रो में घुसिएगा तो सबसे पहले 1 आना चाहिए। अब बोलिएगा सर इसमें तो 1 नहीं है, इसमें तो पहले 0 आ गया। सुनिए बात को पहले, मतलब 0 भी आएगा, 0 के बाद फर्स्ट 1 आना चाहिए, 0 के बाद फर्स्ट 1 आना चाहिए। माने शुरुआत रो में किसी भी एलिमेंट, जब कोई नॉन जीरो एलिमेंट आए वह 1 होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लीडिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट रो में देखिए, इस रो में घुस रहे हैं हम, समझिए ध्यान से। फर्स्ट रो में घुस रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद ही आपके दिमाग में सेट होगा। तो फर्स्ट रो में जब एंट्री मारे हम तो फर्स्ट टाइम मिल गया 1, हमारा पहला बात सही हुआ। उसके बाद इसमें देखेंगे कितने जीरो हैं। इस लीडिंग एलिमेंट के पहले कितने जीरो थे? एक भी जीरो नहीं थे। अब दूसरे में घुसिए, इसमें देखिए 0 के बाद पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आइए, इसमें 0 के बाद पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसको लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे, 0 के जस्ट बाद आने वाले। इसमें भी क्या है? 1 है, लीडिंग एलिमेंट आपका 1 है। मतलब सभी रो में एंट्री मारे हम, नॉन जीरो एलिमेंट जो पहला एलिमेंट मिला इधर से वो 1 मिला। तो पहला कंडीशन कहता है कि सबसे पहले जो नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा किसी रो में वो 0 के बाद या पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। इसमें 0 नहीं था तो 1 मिल गया। अब सुनिए, पहला बात समझ में आ गया। वैसे ही देखिए इस मैट्रिक्स में, पहले फिर चलेंगे आप इस मैट्रिक्स में। देखिए इसमें लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया, लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, 0 के बाद आने वाला इसमें नहीं है। राइट, अब सुनिए ध्यान से, क्लियर बात समझिए। इसमें चलेंगे तो क्या होगा? इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। क्लियर। अब आइए, इसमें भी क्या है? इसमें 1 है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 है, ठीक है, क्लियर। इसमें नहीं है, इसमें लीडिंग एलिमेंट क्या है? आपका 1 नहीं है। तो अब ये सब चीज़ चेक कर लेंगे सबसे पहले सब में। क्लियर। अब आते हैं फिर दूसरा कंडीशन कहता है कि इसमें जितना जीरो होगा, इसमें जीरो जितना होगा उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? +1 ज़्यादा होगा सेकेंड में। मतलब फर्स्ट रो में जितना जीरो होगा उससे क्या होगा? सेकेंड में ये कम से कम ज़्यादा होगा। इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक भी नहीं था, नहीं था ना। तो ये वो तो कम से कम है कि नहीं है? लीडिंग एलिमेंट का ठीक पहले को है कि नहीं है ना। इसमें आइए, इसमें एगो था तो कह रहे कि हमेशा एक एक कम से कम एगो बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या है बोलिए? इसमें क्या है? 2 है कि नहीं है? 2 है, लीडिंग एलिमेंट के पहले 2 जीरो है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें आपका 2 जीरो है, तो इसमें क्या हो गया? आपका 3 जीरो हो गया। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लॉन फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर समझिए, अब आते हैं इसमें, समझ रहे ना। इसमें क्या है? लीडिंग एलिमेंट क्या है हमारा? 1 मिल गया, ठीक है। इसमें भी 1 देखा हमने, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इसमें कितना जीरो? इसमें 1 जीरो है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो 2 है इसमें। फिर यहाँ देखिए इसमें 2 जीरो है, लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1 है यहाँ पे। इसमें क्या इससे ज़्यादा जीरो है कि नहीं है? लास्ट जब रो मिल रहा है, लास्ट रो में पूरा का पूरा जीरो हो सकता है, चलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये भी आपका एक्लॉन फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्लॉन मैट्रिक्स से कहलाएगा। समझ रहे ना।
अब हम लोग इसमें चलते हैं। इसमें लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1 है। इसमें क्या है? 1। इसमें क्या है? 1। ठीक है, 1 दिया है, ठीक है। हमको 0 सेटिस्फाई करना है। सर बोलिएगा सर इसमें तो पूरा 0, इसमें तो 1 आ गया, उससे मतलब नहीं है। लीडिंग एलिमेंट 1 मिला ना, इसमें लास्ट में पूरा 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी दिखाई देता। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो हमारे मैट्रिक्स नहीं होता। हमारे मैट्रिक्स क्या होता? इक्लोन मैट्रिक्स नहीं होता, इक्लोन फॉर्म में नहीं कहते हैं हम। यहाँ पे 0 है, चलेगा। क्लियर? 0 है, चलेगा। अब सुनिए, इसमें कितना 0 है? इसमें 0, एक भी 0 नहीं है। एक 0 0 है, मतलब कि एक भी 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है। इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है। तो बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग में जाएगा। हर रो में क्या होगा? इंक्रीज करेगा 0 की संख्या। तो लीडिंग एलिमेंट 1 है और 0 की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये आपका इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स कहा जाएगा। राइट, समझ गए बात को? आइए इसमें लीडिंग एलिमेंट क्या है? लीडिंग एलिमेंट 0 1 1 1। वाह, हमने लीडिंग एलिमेंट तो पता कर लिया। लेकिन अब आइए, इसमें कितना 0 है? इसमें 2 गो 0 है। इसमें कितना 0 है? इसमें 1 गो 0 है। इसमें कितना 0 है? इसमें 2 गो 0 है। अब बताइए, 2 से 0 की संख्या ज़्यादा होना चाहिए ना अगला में। इसमें क्या है? इसमें क्या है? घट रहा है। तो क्या होगा? ये इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। क्या होगा? इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि पहले में देखिए लीडिंग एलिमेंट देखिए 1, इसमें देखिए और इसमें 1। लेकिन ये आना गलती हो गया, क्योंकि लास्ट में ही पूरा 0 हो सकता है। बताया ना हमने, लास्ट में पूरा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 0 नहीं आ सकता है, ऑल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। पूरा रो 0 रो नहीं कहला सकता है। समझ में आया ना बात? पूरा एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। तो ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, कैसे? अच्छा, मान लीजिए कि अगर एक पल के लिए मानिए कि हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो क्या सोचेंगे? इसमें 1 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 2 0 है। भैया 0 की संख्या बढ़ता है हर रो में बढ़ने पर, लेकिन यहाँ तक घट रहा है, तो ये भी क्या हो गया? इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। अब रही बात कि अगर मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है तो क्या करेंगे? इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स अगर आपका है तो देखिए क्या फ़ायदा होगा आपको, समझिए ध्यान से। देखिए, अगर इक्लोन फॉर्म में है तो इसका रैंक, देखिए रैंक क्या हो जाएगा? रैंक क्या होगा? रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो की संख्या, ये कहलाएगा रैंक आपका। कब? मैट्रिक्स किस रूप में रहेगा? किस रूप में रहेगा मैट्रिक्स? तो इक्लोन फॉर्म में रहेगा। तब इक्लोन फॉर्म में रहेगा। अगर इक्लोन मैट्रिक्स है अगर, तो उस फॉर्म में अगर रहेगा मैट्रिक्स, क्या होगा? इसका रैंक जो होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की संख्या के बराबर होगा। देखिए इस हिसाब से अगर इस मैट्रिक्स की बात करें हम, तो बताइए इसमें रो क्या होगा? आर ऑफ ए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ए बराबर दिए हैं, तो रो क्या होगा इसका रैंक? देखिए नॉन जीरो, देखिए क्या है, हमने क्या कहा? नॉन जीरो रो की संख्या। क्लियर? मतलब बात है कि जिस मैट्रिक्स में पूरा का पूरा क्या हो जाए, जिस मैट्रिक्स में पूरा का पूरा रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाए, किसी एक रो में पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, उसको बोलेंगे जीरो रो, है ना। अब मान लीजिए कि इसमें इस रो की बात कर दे कि भी एलिमेंट क्या है? 0 नहीं है, तो हो गया नॉन जीरो रो कहलाएगा। इसमें पूरा का पूरा एलिमेंट 0 नहीं है तो क्या होगा? नॉन जीरो रो कहलाएगा। पूरा का पूरा एलिमेंट 0 नहीं है तो क्या होगा? नॉन जीरो रो कहलाएगा। पूरा का एलिमेंट 0 नहीं है तो क्या होगा? नॉन जीरो रो कहलाएगा। ये जीरो रो कहलाएगा ये चीज़। इसका रैंक क्या होगा? तो गिनिए 1 2 3 4, इसका रैंक हो जाएगा 4। इसका रैंक कितना होगा? 4 होगा। इसका रैंक कितना होगा बताइए? अगर ए इक्वल टू दे दे हम, तो इसका रैंक हो जाएगा कितना? 1 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को ना इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए कि नहीं है तो कैसे करेंगे? तो कन्वर्सेशन में समझाएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स अगर इक्लोन फॉर्म में है
है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे, तो उसके नॉन जीरो रो की संख्या काउंट करेंगे, रैंक निकल जाएगा। इसमें बोलिए इसमें कितना नॉन जीरो है, 3 है, तो रैंक कितना हो जाएगा, रैंक हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले कुछ सीखेंगे यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा सा एक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक होता है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसका क्या होता है टेक्निक, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा एक, जैसे मान लीजिए ए बी सी दिया यहाँ पे, ठीक है, 0 डी ई 0 0 एफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 3/3 ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका क्या होना चाहिए, ये तीनों एलिमेंट जो है, ये तीनों एलिमेंट जो है, ये तीनों एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए, समझ रहे ना। तो बोलेगा ट्रायंगल नीचे बना रहे हैं, नहीं, एक हम 0 की बात बताएं, ठीक है ना। एक्चुअली हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा, इसमें अपर ट्रायंगुलर मतलब कि देखिए ऐसे, है ना, ये ट्रायंगल ऊपर बन रहा है ना, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो हमारा तीनों पार्ट का होना चाहिए, तीनों जो एलिमेंट है इसको 0 कर लेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब सुनिए, इस मैट्रिक्स में जैसे ए बी सी डी सब क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट मान लिया हमने। जैसे हमने कह दिया इसमें कि ए बी सी डी ई एफ जो क्या है 0 के बराबर नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। देखिए तो हम बोलेंगे कि इसमें ये पहला रो है, ये नॉन जीरो रो है, दूसरा भी नॉन जीरो रो है, तीसरा भी क्या है, नॉन जीरो रो है। मतलब समझ रहे हैं, इसमें तीनों का तीनों रो क्या है, नॉन जीरो है। अगर यहाँ रहता 0, अगर पूरा 0 रहता यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं कि ये नॉन जीरो रो नहीं है। तो समझ रहे ना बात, तो ये बात याद रखिएगा। आइए इस बात को यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बदलना है हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। मतलब सॉल्यूशन में यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे हम, ए बराबर क्या हो गया, 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2, ऐसे हो गया ना, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा देखिए, बोलिए यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ बनाना है 0, ये भी चाहिए 0 हमको, ये भी चाहिए 0। क्या किया जाए, तो सबसे पहले R2 में चलेंगे, लिखेंगे R2, कैसे R2 अप्लाई करेंगे देखिए। तो R2 अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 - 2R1 तो कर सकते हैं, इस R2 में से इस R1 में 2 से गुना करके घटा सकते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा बताइए, 1 3 5 2 - 2 0 -1 -6 -7 हो जाएगा यहाँ पे, 4 - 10 कितना होगा, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे, -2 8 2, ये मिल गया, थोड़ा बड़ा करते हैं, मिल गया आपको। अब एक 0 बन गया, अब यहाँ पे चाहिए 0, क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए 0, लिखेंगे। अब किस में हमको चेंज करना है, R3 में, तो R3 के पास जाइए। R3 को कैसे बनाएंगे देखिए, लिखेंगे R3 और प्लस 2R1, R3 + 2R1, समझ रहे ना कैसे। जैसे इसमें हम जोड़ देंगे लाके इसको 2 से गुना करके, क्या 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। R3 + 2R1, तो क्या होगा देखिए, तो क्या मिलेगा, और ए इक्विवेलेंट टू बोलिए, तो 1 3 5 0 -7 -6, और बोलिए क्या होगा, अब हो जाएगा यहाँ पे -2 + 2 0, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 करना है, 6 हो जाएगा,
प्लस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और फिर 10 और 4 14, यहाँ पे 10 और 2 12, ये 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब सुनिए यहाँ पे आते हैं, या अब क्या करें, इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो कैसे बनाएं, तो लिखेंगे हम लोग R3, फिर कैसे बनाया, तो R3 और प्लस 2R2 करके, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर क्या होगा, इक्विवेलेंट टू बोलिए 1 3 5 है ना। उसके बाद 0 -7 -6, तो 0 है ही, है ना, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 14 7 2 14, 0 12 -12 0। अब बोलिएगा सर ये तो 0 आ गया, मतलब हमारा वो नहीं था, मतलब था कि हमको ये एलिमेंट यहाँ जो है ना, ये एलिमेंट 0 करना था, मतलब ये जो एलिमेंट है तीनों 0 करना था, इससे मैटर नहीं करता है। अब घुसिए इसके रो में, फर्स्ट रो में एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें एक एलिमेंट 0 है। रो थर्ड में क्या है, थर्ड रो में क्या है, थर्ड रो में क्या है कि सारा का सारा एलिमेंट क्या है 0 हो गया है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें 2 रो ऐसा है जो नॉन जीरो रो कहलाएगा, नॉन जीरो रो, जिसमें कम से कम क्या हो, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी 0 के बराबर नहीं हो, वो कहलाएगा नॉन जीरो रो। वही बता रहे थे कि इसमें देखिए, इसमें एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें एक 0 है लेकिन 2 0 नहीं है, इसमें एक 0 नहीं है, मतलब इसमें तीनों क्या होगा, नॉन जीरो रो कहलाएगा। इसमें 2 नॉन जीरो रो है, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्लोन फॉर्म वाला बात से क्या समझेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे देयरफॉर, थोड़ा सा उसी की तरह कंसेप्ट यहाँ फिल आ रहा होगा आपको। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर कितना, 2 है ना नॉन जीरो रो, तो क्या हो गया 2 हो जाएगा। पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है, मतलब ये नॉन जीरो रो नहीं कहलाएगा, ये और ये नॉन जीरो रो कहलाएगा, या रो ऑफ ए क्या कहलाएगा, मतलब रैंक ऑफ ए क्या कहलाएगा 2 के बराबर होगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग, इस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रैंक निकालते हैं। अब सुनिए एक बात बढ़िया से समझिए ध्यान से, अलग अलग मैट्रिक्स के लिए मतलब कि जितने भी रैंक, जितने भी मतलब कि होते हैं ना अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स, सबके लिए अलग तरीका अप्लाई किया जाता है, ठीक है। थोड़ा उसका भी हिंस ले लीजिए, ठीक है। लिखेंगे रिमेंबर, याद रखिएगा हमेशा, कुछ आपको टेक्निक दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं बनाने का, क्योंकि जितना प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे खुद से ना, उतना ही मजा आएगा, ठीक है। अब सवाल है कि हर बार तो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा नहीं, तो याद रखिएगा जैसे मान लीजिए कि पहला यहाँ पे मैट्रिक्स मिला हमको, कैसे देखिए 3x3 ऑर्डर का, जिसको आपने देख लिया ऐसे मिला आपको। तो आपको करना क्या है, एलिमेंट कुछ भी हो, जैसे आपको करना क्या है, हमको डालना है, इसको 0 बनाना है, इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 0। याद रखिएगा सुपर टेक्निक है ये, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए मैट्रिक्स जो कितना बाई कितना का है, 3x3 का है। दूसरा भी तो हो सकता है, तो मान लीजिए कि 4x3 का आ जाए, चाहे 4x4 का आ जाए, 4x4 का भी तो आ सकता है कि नहीं। तो क्या होगा 4x4 का क्या होगा, तो देखिए कहाँ कहाँ रखेंगे 0, समझिए यहाँ 0 डालना है हमको सेकेंड पे, उसके बाद फिर क्या डालना है, यहाँ 0 डालना है, सब 0 हो जाएगा, 0 0, फिर यहाँ 0 डालना है। अपर रेक्टेंगुलर बनाना है हमको, जितना समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। तीसरा मान लीजिए कि हमको 3x4 का मिल रहा है, 3x4 का, 3x4 का मिल रहा है, इसमें क्या करेंगे, इससे बनाएंगे 0, देखिए कैसे, तो 0 0 0 डाल देंगे, बस बगल वाला 0 बनाना है। सब टेक्निक पता होना चाहिए ना, टेक्निक पता रहेगा तो आप सोल्व करेंगे ना। मान लीजिए आपको मिल रहा है यहाँ पे 4x3 का, 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 4 रो हो गया 4x3 का। तो कहाँ कहाँ रखेंगे 0, सिंपल बात,
क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3/4 में एक और काम न करना पड़ेगा। देखिए 3 कितना है, एक 3 ये तो उल्टा हो गया ना, ये 4/3 ही हो गया, 4/3 हो गया ये, 4/3 में कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं ना, इसको बनाते हैं 3/4 ऐसे, 3/4 हो गया ये। अब ये 3/4 तक क्या करेंगे बताइए, इसमें कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो 0 0 होना ही है, इसको 0 कर लेंगे। ये क्या है, 3/4 का है, ये क्या है, 4/3 का है। तो इतने पॉसिबल मैट्रिसेज अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसका रैंक बड़े आसानी से निकाल लेंगे, समझ रहे ना, बड़े प्यार से निकल जाएगा। यहाँ तक कोई हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं है ना। तो इस बन जाएगा। प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगा ना, तब जाके क्या होगा, क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, राइट। जैसे एक लॉजिकल बात समझिए, जैसे लॉजिकल बात एक बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है I = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर का है, क्या है, तो 3/3 ऑर्डर का है। इसका रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ I कितना होगा बताइए। तो देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए ये पहला नॉन जीरो रो, दूसरा नॉन जीरो रो, तीसरा नॉन जीरो रो, और अपर ट्रायंगुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मतलब देख रहे हैं तीनों का तीनों क्या हो रहा है, एलिमेंट 0 आ जा रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर है। नॉन जीरो रो आपका रो 3 को है, इसलिए रैंक 3 हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि I जो है यह n/n ऑर्डर का है, n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो याद रखिएगा इसका रैंक क्या हो गया, n हो जाएगा। जितना ऑर्डर का I रहेगा उतना ही ऑर्डर का उसका रैंक होगा, याद रखिएगा। तो ये लॉजिकल बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, किस तरीके से ये सीखा हम लोगों ने, किस प्रकार से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं एलिमेंट्री मेथड का अप्लाई करके। और एक कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाकर और नॉन जीरो रो की संख्या काउंट करके। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर